और ये तारकासुर के ये बेटे तप करते हैं, देवादि ब्रह्मा से वरदान पा लेते हैं। वरदान में मांगते हैं ऐसा वर जो बड़ा कठिन वर था। क्या मांगा? पहले तो उन्होंने अपने लिए 3 महल मांगे। ताम्राक्ष ने कहा मुझे सोने का महल चाहिए। ब्रह्मा ने कहा ठीक है बन जाएगा। फिर बोले दूसरे ने, विद्युन्माली ने बोला मेरे को चांदी का महल दे दो। बोले तो तेरे को भी मिल गया। फिर आया कमलाक्ष, बोले तेरे को बोले लोहे का दे दो। तो ये 3 पुरियां निर्माण की, एक स्वर्ग में थी, एक आकाश में थी और एक पाताल में थी। ये 3 पुरियां बन गई, स्वर्ग में सोने की और आकाश में जो है चांदी की, पाताल में लोहे की। ये 3 पुरियां निर्माण कर रही। ये किस लिए? कि तीनों लोगों में हमारा शासन है। और एक वर और मांग लिया, बोले हमारी मृत्यु 1000 वर्ष पर्यंत, हम 2 घड़ी के लिए तीनों भैया मिले। 2 घड़ी के लिए हम जो 3 भाई हैं 1000 वर्ष बाद हमारा मिलन हो। और उस मिलन के बाद उस 2 घड़ी के अंदर शिव भगवान किसी अद्भुत रथ पर सवार होकर के त्रिशूल से हमें मारे, तब हम मरेंगे, अन्यथा हमारी मृत्यु ही ना हो। वो तो 1000 साल ले तो उन्होंने वैलिड कर दिया, उसमें तो उन्होंने मरना ही नहीं था। लेकिन उसके बाद उन्होंने 2 घड़ियां फिक्स कर ली। उन्होंने सोचा हम हैं बलवान और 2 घड़ी के अंदर हमें कौन मार सकता। 2 घड़ी का मतलब है 48 मिनट। अरे तब तक वो आएंगे, तब तक हम मुकाबला कर लेंगे। फिर जब 49वां मिनट लगेगा फिर से 1000 साल के लिए वैलिडिटी हो जाएगी हमारी, भाई हम जीवित रहेंगे। ऐसा कहा। अब बन गई और लगे वो राज्य करने। सबसे पहले जब अभी दैत्य कोई बल पाता है तो इंद्र को ढूंढता है। सबसे पहले इंद्र की बारी आती है और हमारा इंद्र जी को ढूंढा भी कहा है, लेकिन इंद्र मुकाबला नहीं कर पाया और वो भाग गए वहां से और उनकी राजधानी पर अपना शासन उन्होंने चला दिया। देवता बड़े पीड़ित हुए, क्या करें बेचारे। अब सोचने लगे कि भगवान बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। फिर ब्रह्मा सहित सब देवी देवता चले जाते हैं उनके पास। गए और जाकर के बाबा भोलेनाथ ने कहा तो ठीक है भैया मैं मारूंगा, उसका पद मैं करूंगा, तो मेरे लिए लेकिन एक अद्भुत रथ तैयार कर। तब महाराज रथ के जो है जो पहिए थे वो वेदों से बनाए गए। 4 वेदों के द्वारा उस रथ का निर्माण हुआ, उसके पहिए। उसके ऊपर सभी देवी देवताओं के अपने अस्त्र शस्त्र सारे संधान कर दिए गए, रख दिए गए। और ऐसे देवमय रथ पर बैठ करके देवताओं को, विष्णु आदि देवताओं को बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि आप सब पशु की कल्पना करके उस पशु भाव को मुझे प्रदान करो। पहले तो देवता इनकार करने लगे कि पशु तो हम में आ जाएगा, तो फिर कैसे। तब जाकर के भगवान कहते हैं कि मैं ही तुम्हारे पशुत्व को छुड़ा दूंगा। और इस प्रकार से एक मंत्र का जाप उनको करने को दे दिया। उसमें था ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु ओम शिवाय नमः, ये मंत्र जाप करने को दे दिया।
भाई इसकी जो है आपने प्रतिदिन जाप करना है, प्रतिदिन आप पशुत्व से छूट जाएंगे और मेरे अनन्य भगत आप बन जाओगे और मेरी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। और देवराज इंद्र को कहा जो तुमने अपनी राजधानी को खो दिया है, यदि तुम इस मंत्र का निरंतर जाप करोगे तो अवश्य में भी इसी मंत्र के प्रभाव से मैं आज जो है वो जो 3 दैत्य हैं उनको मार डालूंगा। तो महाराज पहले तो नंदीश्वर उस रथ में लगे, लेकिन आज बाबा भोलेनाथ का वो भार नहीं उठा पाए। तब शेष भगवान जी स्वयं नंदीश्वर का रूप लेकर के जब लगे तो वो ऊपर चढ़े भगवान जी, और चढ़ करके जो बड़ी अट्टहास उन्होंने किया और युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। और युद्ध भूमि में गए। आज 1000 वर्षों के बाद वो तीनों दैत्य आपस में मिले थे। तीनों दैत्य आपस में जब वो मिले थे तब जाकर के भगवान जी ने क्या किया कि उनके साथ युद्ध करने लगे। अब युद्ध करते करते 2 घड़ियों का थोड़ा सा पल होता है, उसमें होते हैं जैसे मतलब पल पल एक गिनती है। हमारे जो है उसमें जो घड़ी पल के हिसाब है उसमें होता है जैसे 2.5 घड़ी का है 1 घंटा, 1 घंटा 2.5 घड़ियां लगेंगी तो 60 कला होती है, तब बनती है 1 घड़ी। फिर भी कला भी वैसी है, मिनट और सेकंड के ही फर्क है। आप मिनटों के हिसाब से समझिए कि 47 मिनट समाप्त हो गए थे, 48वां 1 मिनट समझ लो बच गया होगा। ठीक है, तो उस मिनट में जब भगवान के त्रिशूल ने काम नहीं किया तो देवादि ब्रह्मा विष्णु भगवान इंद्र जी सब आए, बोले भगवान जी इसको मार डालिए जल्दी से, नहीं तो 1000 साल तक हमें तंग करता रहेगा। बोले मैं तो त्रिशूल चला रहा हूँ लेकिन ये मर नहीं रहे हैं। बोले तीनों दैत्य क्या करूं? तब जाकर के ब्रह्मा ने कहा जे गणपति की पूजा के बगैर यदि युद्ध में भी जाना है तो पहले पूजा करनी पड़ती है। और गणपति भगवान जी है ऐसे, पिता भी युद्ध में बिना पूजे चले गए तो विजय श्री का आशीर्वाद पुत्र ने पिता को नहीं दिया। गणपति भगवान जी की पूजा के बगैर चले गए थे। तो इस प्रकार से जब ये पता चला तो भगवान भोलेनाथ कहते तो मेरा बेटा है, मैं क्यों पूजा करूं? बोले नहीं नहीं, जब किसी पत्नी को दे दिया जाता है, जैसे आपका बेटा लग जाता है बड़ा, ठीक है,
जब वो जज की कुर्सी पर बैठा है या तहसीलदार लगा है या कोई भी लगा, उसकी एक कुर्सी है लगी हुई, तो उस समय उस कुर्सी पर वो आपसे पड़ा, जो ही कुर्सी से उतरेगा उठा तब वो आपका बेटा होगा। जब तक कुर्सी पर है तब तक वो तहसीलदार है, जब उठा तो आपका पुत्र है। इसी प्रकार से भले ये पद प्रतिष्ठा आपने दी है, बाबा भोलेनाथ चाहते तो थी नहीं पूजा करना, लेकिन क्या करें, देवता कह रहे हैं, तब भगवान बोले ये करके भी देख लेते हैं। और गणपति भगवान की पूजा अर्चना की, उनको क्या है प्यारा, दुर्वा भगवान गणपति को चढ़ानी चाहिए ध्रुव। 1 चढ़ाओ, 5 चढ़ाओ, 11 चढ़ाओ, 21 चढ़ाओ, 108 चढ़ाओ, दुर्वा गांठ रहित चढ़ानी है, या दुर्वा 3 गांठों से ऊपर हो या फिर गांठ रहित चढ़ानी है। तो इस प्रकार से ये गणपति भगवान की पूजा करनी चाहिए, गांठ रहित दुर्वा चढ़ानी चाहिए। और क्या लगाना चाहिए, लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। लड्डू नहीं है तो क्या करना, बेसन का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। ऐसा आप जो भी चढ़ाएंगे, यदि ऐसा नहीं भी है कोई बात नहीं, शक्कर भी चढ़ाएंगे तो भी चलेगा, जो भी फल फूल है। फिर गणपति भगवान की पूजा की गई, तो ये गणपति भगवान की पूजा के बगैर महिषासुर को उनकी माता नहीं मार पाई थी, तो माता को भी अपने पुत्र की पूजा करनी पड़ी थी जिन्होंने पैदा किया, क्योंकि पार्वत्या महिषासुर मथने सभी सृष्टुम्बारे भगवद भवेन भुवनम, ब्रह्मा को सृष्टि करने से पहले गणपति का ध्यान करना पड़ा। ऐसा लिखा है। गणेश भगवान की बड़ी महिमा है, गणेश पुराण भी है, तो इनके नाम से पुराण भी है। मैंने अभी तो पढ़ा नहीं है वो पुराण, ये होते हैं उप पुराण, गणेश पुराण इसी में आता है इनकी कथा। वैसे 18 पुराण मुख्य हैं, उसके बाद उप पुराण लगते हैं। बहुत असंख्य शास्त्र है हमारा, कितने पढ़ें कितने छोड़ें, क्या क्या करें, बड़े भारी। कोई नरसिंह पुराण है, हनुमान के भी पुराण है, हनुमत पुराण, तो नरसिंह ये सारे पुराण बन गए हैं जो जो भगवान के अवतार हुए हैं, या कोई छोटे नंदी पुराण है, लेकिन ये उप पुराण मुख्य कोई और। तो इस प्रकार से फिर गणपति की पूजा अर्चना करने के बाद भगवान गए, भोलेनाथ ने त्रिशूल चलाया और हमारा तीनों दैत्य धू धू करके जो है जल उठे। बोलो त्रिपुरारी भगवान की। अब बड़ा शिव भगवान का नाम त्रिपुरारी, सुना है आपने त्रिपुरारी नाम भगवान शंकर का। तो ये 3 पूर में रहते थे ये तीनों दैत्य, एक सोने का था, एक चांदी का, जो लोहे का। ये है 3 पूर। इन 3 पूरों में रहने वाले दैत्यों को मारने से ही उनका नाम त्रिपुरारी पड़ा है। आप गाते हुए हैं, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। तो त्रिपुरारी हुए त्रिपुर को मारने वाले, कंसारी हुए कंस को मारने वाले भगवान कृष्ण। ये होता है जब आरती गाते हैं ना जय शिव ओंकार, तो तीनों देवताओं का करमाला धारी। ब्रह्मा जी भी करते हैं युद्ध वगैरह। एक ही बार किया था उन्होंने विष्णु भगवान से, फिर उसके बाद छोड़ दिया क्योंकि उनका एक मुख फिर काट भी दिया गया था 5 दिन पहले ब्रह्मा जी। तो इसलिए फिर उन्होंने ये छोड़ दिया, बोले मेरा काम नहीं है, विष्णु करे भोला करे, मैंने तो सृजन करना है क्या। फिर वो करते हैं भगवान का ध्यान।